वेलकम बैक। न्यूज़ बीट का स्पेशल प्रोग्राम पार्लियामेंट के बाहर, जहां पर सहाफ़ियों ने इस बात का इरादा कर लिया कि अब मज़ीद जुल्म नहीं सहना। अब से कुछ देर पहले हमने सियासतदानों से बात की जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्या वो भी सुन लीजिए। एहतजाजी धरने में हम इस वक्त मौजूद है, हमें साथ यहाँ पे बड़ी नोन पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई है। हनीफ अब्बासी साहब, आप किस बात का? देखिए, हमारा तो पहले दिन से जब से फाटा से लेके और सिंध में किसी जगह के ऊपर सहाफ़ी बरादरी के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए हैं, हमारी लीडरशिप से लेके हमारे आम कारकुन तक हर शख्स ने एहतजाज किया है और सहाफ़ियों के शाना बिशाना रहे हैं। और आज इस धरने का मकसद ये है कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी बरादरी के ऊपर जुल्म और सितम की बर्बरियत को इसको रवाज दिया जा रहा है और मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर सहाफ़ियों का कत्लेआम कर रही है, उस पर हमारी आला क़यादत जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब और पूरे MNAs, MPAs और कारकुनान जो हैं वो अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक एक ऐसा कमीशन सलीम शहजाद के ऊपर और दूसरे सहाफ़ी भाइयों के ऊपर जिन्हें इस दुनिया से सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दी गई है कि उन्होंने हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। मैं मौजूदा हुक्मरानों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के किसी कोने में अगर हक़ और सच को दबाने की कोशिश की गई तो वो हुक्मरान अपने इक़्तिदार पे तो दूर की बात है, उसे दुनिया में किसी जगह पनाह नहीं मिली। हनीफ अब्बासी साहब, आपने कहा कि सलीम शहजाद साहब के अगर कातिल का पता चला जाए, अभी तक तो 2 मई की कमीशन का ही नहीं लग रहा कि वो बनेगा कभी या सही तरीके से चलेगा, आगे कहाँ तय कराएंगे? सलीम शहजाद के ऊपर जो कमीशन बना तो सहाफ़ी बरादरी ने उसको मुस्तरद कर दिया। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और यही मसला जो है वो 2 मई का था कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन रखा गया था उस रेजोल्यूशन के अंदर के लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उनसे मशावरत के बाद जो है एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा। फिर एक ऐसा कमीशन तश्कील दिया गया जिसमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि हमें कमीशन में डाला जा रहा है और बहुत सारों ने फिर इनकार भी किया। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत क्योंकि एक ट्राइका की सूरत में चल रही है और वो इस्टेब्लिशमेंट की मैं समझता हूँ बांदी का किरदार अदा कर रही है, तो इस वजह से वो नहीं चाहेगी कि किसी भी इशू का जो है वो गैर जानबदाराना तौर के ऊपर जो है वो सामने आए और उसमें नताइज सामने आए। नताइज के लिए मौजूदा हुकूमत तैयार नहीं है। शेख साहब, आप क्या पैगाम देने आए हैं यहाँ पर? मैं पैगाम तो कोई नहीं देने आया, लेकिन मैं सोच रहा था यहाँ खड़ा होकर अकेले यहाँ पे कि कितने अफसोस की बात है कि जो सहाफ़ी लोगों की खबरें ढूंढता है, अपनी जान जोखों में डालता है, बुराई को उखाड़ के लाता है, आज वो सहाफ़ी अपनी खबर बन गया। इस वक्त हमें यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब भी नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रशीद साहब, आप क्या मैसेज देने आए यहाँ पर लोगों को? आप तो सहाफ़ी नहीं है। ये इशू सहाफ़ियों का तो है नहीं, ये पाकिस्तानियों का इशू है और हर पाकिस्तानी का इशू है, क्योंकि जिस जुल्म का और जबर का शिकार वो हुआ है, बहुत से लोग जो सहाफ़ी नहीं भी वो भी इस जबर का और जुल्म का शिकार पाकिस्तान में होते रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अब हम सब लोग इकट्ठे होके इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा पाकिस्तान की सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज है, एक नया पाकिस्तान बन रहा है। पुराना पाकिस्तान जो कि किसी फ़र्द वाहिद की हाकमियत का पाकिस्तान होता था, उसकी जगह एक जमहूरी पाकिस्तान अपनी शक्ल निकाल रहा है। परवेज़ रशीद साहब, अब से 3 साल से थोड़ा पहले भी इसी तरह के धरने हो रहे थे, अब फिर वही धरने हो रहे हैं, तो फिर आमरीत में और जमहूरियत में, पुराने और नए पाकिस्तान में क्या फ़र्क? हमने एक मोर्चा फतह किया ना, उसके नतीजे में अदलिया बहाल हो गई। अब एक नए मोर्चे पे, ये तो जंग है जो जारी रहती है और इस जंग में कुछ लड़ाइयाँ हमने जीत ली, कुछ लड़ाइयाँ जारी हैं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल फतह भी हमें मिलेगी। मगर आप समझ रहे हैं कि अब अगर एक नया मोर्चा है और एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ अगर आप उसको मोर्चा समझ रहे हैं, तो जो 2 मई का कमीशन है वो तो लगता नहीं है कि अभी बनने जा रहा है, वहीं पे आगाज़ नहीं हुआ, तो आप सलीम शहजाद साहब के कातिलों को कैसे तलाश करें? ये जो खोजी है ना जी, उससे वो लोग डरते हैं जिनके घर की तरफ खुरा जाता है, खोजी से वो डरते हैं। अगर खुरा उनके घर की तरफ नहीं जाता तो उन्हें खोजी से डरना नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि एक ईमानदार, शफाफ, ट्रांसपेरेंट जो इंक्वायरी है उसको वो होने दें, उसके रास्ते में रुकावट ना बने। और अगर वो उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे तो यकीनन फिर वो खुद भी उस जुर्म में शामिल समझे जाएंगे। अभी खोजी से कौन डर रहा है? जो लोग एक आज़ाद और मुनसफाना कमीशन नहीं बनने दे रहे। कौन लोग हैं, नाम लेना? उसमें देखिए जी, मुत्तफिका करारदाद तो वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली में पढ़ी थी,
और फिर उन्हीं के वजीर ने आके आपके लिए भी अनाउंस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज से वो इस इंक्वायरी को कराएंगे। तो अभी तो यही लोग रुकावट बनते हमें नज़र आ रहे हैं और हमारी जद्दोजहद है कि हम इनसे इनके किए हुए वादे जो हैं वो पूरे करवा लें। इस वक्त मेरे साथ हामिद मीर साहब जियो टीवी के मौजूद हैं। हामिद साहब, सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या फ़ायदा होगा इस धरने का? देखें, इस धरने का और कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन जो सलीम शहजाद के कातिल हैं उन तक हमारा ये पैगाम पहुँच गया है कि ए कातिलो, तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें कोई इस मुल्क में हाथ नहीं डाल सकता। तुम आइन तोड़ते हो, तुम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन इस मुल्क के सहाफ़ियों में इतनी हिम्मत है कि हम तुम्हारे कत्ल के खिलाफ एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। कोई हुकूमत कमीशन बनाए ना बनाए, ये कातिल पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, लेकिन इन कातिलों के बच्चों को भी अब पता चल गया है कि हमारे बाप जो हैं वो कातिल हैं, वो इस मुल्क में सहाफ़ियों को कत्ल करते हैं। हम बस यही चाहते थे, हम अपने धरने में कामयाब हो चुके हैं। आप किस चीज़ का एहतजाज करने आए ख्वाजा साहब? हम जो सहाफ़त के साथ हो रहा है, सहाफ़त और सियासत जो है वो लाज़िम और मलज़ूम है, ये दो अलग चीज़ें तो नहीं हैं। हम सहाफ़त के बगैर जो है सियासत तो ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर सहाफ़त की एक ज़बान बंद की जाएगी और आज़ादी छीन ली जाएगी तो सियासत भी मफलूज हो जाएगी, सियासत भी आज़ाद नहीं रहेगी। ख्वाजा साहब, बड़ा ज़ोरदार आपने बयान दिया था असेंबली में कुछ दिन पहले, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस वक्त जो तनकीद हो रही है हमारी फोर्सेस के ऊपर, वो शायद मुल्की मफाद में नहीं है। आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जी कि तमाम अदारे जो है ना उन पर तनकीद हो सकती है, कोई अदारा जो है तनकीद से बालातर नहीं है। ये इनफेलिबिलिटी जो क्लेम कर रहे हैं वो किसी और दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में कोई इनफेलेबल नहीं है। फेलेबल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जो इनफेलेबल जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी सब फेलेबल है। सब गलतियाँ भी करते हैं, उनको तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए और उसकी तनकीद को मद्देनज़र रख के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, पिछले 2-2.5 महीने में इन अदारों का जो हाल हुआ है और जिस तरह ये एक्सपोज हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इट्स हाई टाइम वो खुद इंट्रोस्पेक्शन करें, वो अपना खुद एहतसाब ही करें। अगर हमारा एहतसाब उनको पसंद नहीं, खुद ही एहतसाब कर लें। दे हैव रूल्ड दिस कंट्री फॉर 40 years, दे नीड टू करेक्ट देमसेल्व्स। उन्होंने गलतियाँ की हैं, हिस्टोरिकल गलतियाँ की हैं जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुँचा है और मज़ीद पहुँचने का अंदेशा है। अगर वो आज अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो कल ये मुल्क भी नहीं रहेगा, खुदा न खास्ता जो है करेक्ट करने के वक्त भी नहीं रहेगा। ये वक्त भी जो है हाथ से जा रहा है। मैं उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर इन अदारों को हमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया तब भी ये मुल्क नहीं रहेगा। देखें, अदारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अदारों को नहीं तहफ़्फ़ुज़, ये कानून मुक़द्दस है, आइन मुक़द्दस है, अदारे मुक़द्दस नहीं है। मगर कुछ लोगों की वजह से क्या पूरे इदारे को हम बुरा कहेंगे? नहीं, पूरे इदारे को कोई बुरा नहीं कह रहा। जो इन अदारों को चला रहे हैं, अगर मैं पार्लियामेंट जो है वो डिसफंक्शनल है तो इसलिए फंक्शन है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ख़राब हो गई है। आप क्या समझते हैं सलीम शहजाद के कातिल कभी मिल सकेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखो, बात यह है, इससे पहले वली बाबर के भी नहीं मिले, साफ उंगलियां पॉइंट आउट हुई। वाना में हमारे बंदे शहीद हुए, उनके नहीं हुए। 46 से ऊपर शहीद हो चुके हैं। कातिल तो बड़ी दूर की मिलना, आई डोंट थिंक आइडेंटिफाई भी होंगे। सवाल यही है कि क्या सलीम शहजाद के कातिल कभी मिल सकेंगे, और अगर नहीं मिले तो उससे पाकिस्तान में सहाफ़त को और पाकिस्तान के अवाम को कितना नुकसान होगा। किसी ने कहा था कि बड़ी बदकिस्मत होती है वो कौम जहाँ पर सच सुनने की आदत चली जाती है। इसी पे हम मज़ीद बात कर रहे हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने तमाम सहाफ़ियों के साथ हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे इलाकों के सहाफ़ी हैं जहाँ से रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं सहाफ़ियों को। सफदर दावड़, प्रेसिडेंट ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फाटा। जिस तरह कि आपने बताया कि उधर बहुत मुश्किलात है, ये हकीकत है। आज से नहीं, उधर 10 सालों से जो ग्रेट गेम जारी है, उधर मिलिटेंसी और मिलिट्री के बीच में एक सैंडविच जैसे मीडिया पर्सन को दबोया जाता है। क्या होता क्या है? क्योंकि आज तक हमारे 10वां सहाफ़ी शहीद हो गया, नसरुल्लाह अफरीदी, आपको पता है। हमारे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं और उनके घरों पर रॉकेट हमले थ्रेट मिलता है, उनके रिश्तेदारों को थ्रेट मिलता है, जेलों में डाला जाता है, अगवा किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो अभी जो हम अपने घरों को नहीं जा सकते। कबायली जो सहाफ़ी है, सहाफ़त करना तो दूर की बात, उन डिस्प्लेस हो गए हैं, सेटल एरिया को मुंतकिल शिफ्ट हो गए हैं। जो सेटल एरिया है, किन किन फोर्सेस से थ्रेट है आपको? कहते हैं वहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं उनसे भी
ख़तरा है और जो वहाँ पे इदारे हैं उनसे भी शायद ख़तरा है? किस किस से आप लोगों को ख़तरा है? उधर जो एक नामालूम का लफ्ज़ आम है कि उनके उधर नकाब नामालूम से ख़तरा होता है। नामालूम ही हमें मारते हैं, नामालूम ही हमें अगवा करते हैं, नामालूम ही ये कुछ करते हैं, क्योंकि उधर तो न सुप्रीम कोर्ट न कोई दूसरा इस तरह पैमरा कवानी न कोई गवर्नमेंट का ऑडिट नहीं है, उधर FCR है। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट सब कुछ और यहाँ पे भी नामालूम ही क्यों? अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के। मुझे बताइएगा अफजल भट्ट साहब, ये भाई हमें बता रहे हैं कि 10 साल हो गए उन इलाकों में ये मामला थे। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, ये मुझसे यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने भी सवाल उठाया तो हम सब सड़क पे निकल आए। अगर हमने उस वक्त आवाज़ उठाई होती तो शायद नौबत यहाँ ना पहुँची होती। देखिए, उस वक्त भी जब हयातुल्लाह का मामला हुआ उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई, जब मूसा खां का हुआ उस वक्त भी हम हर मौके पे आवाज़ उठाते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं होता जहां हम आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में सलीम शहजाद का वाक़या अपनी नौइयत का अलग वाक़या है कि 5-6 फुट कद के नौजवान को दिन दिहाड़े दारुल हुकूमत की एक मरूफ शाहराह से उठाया जाता है, फिर उसकी को दरिंदों की तरह तशद्दुद का निशाना बनाकर दरिया में बहा दिया जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या है। इसलिए हमने भी अब फैसला किया कि इनफ इज़ इनफ। अब आपने देखा कि हमने 1 जून को कराची में जब सलीम शहजाद के जनाजे में शिरकत की, वही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वही हुकूमत को डेडलाइन दी थी कि 10 जून तक सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। इससे नीचे के लेवल का हम कोई अब इंक्वायरी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और 10 जून तक गवर्नमेंट ने जब नहीं बनाया, 15 तारीख की हमने कॉल दी थी कि 15 तारीख को ये हमारा धरना होगा, ये हमारा धरना जारी है। लेकिन एक बात कि शायद हुकूमत ये समझ रही हो कि इन सहाफ़ियों ने कल 16 जून तक शाम 4-5 बजे तक धरना देना है और ये मामला दब जाएगा। ये मामला दबेगा नहीं। एक बात बिल्कुल संजीदगी से हमने पूरी अगली प्लानिंग की हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन ना बना तो असल एहतजाजी तहरीक जो है वो कल के बाद शुरू होगी। असल एहतजाजी तहरीक कल के बाद शुरू हो गई। ये बात अफजल भट्ट साहब ने हमें बता दिया, इसलिए आप लोग इसको ज़हनों में रखें। ये वाक़या यहाँ पे दबने वाला नहीं है। सलीम साफ़ी साहब, जब कोई कौम सच सुनना नहीं चाहती या उसको सच सुनने नहीं दिया जाता, उसका क्या नुकसान होता है? उसका यही नुकसान होता है जो इस वक्त पाकिस्तान अमलन शहर नापुरसान बन गया है। और बाकी तो छोड़ें कि ख़ुद इस मुल्क की जो क़यादत है उनको इस मुल्क में अपने बच्चों का मुस्तक़बिल इतना गैर महफूज नज़र आ रहा है कि वो जरदारी साहब हों, वो नवाज़ शरीफ साहब हों या वो हमारे जर्नल साहबान हों, वो अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं रख सकते। इस मुल्क में या तो आप ईवान सदर में होंगे या GHQ में होंगे या फिर आप परवेज़ मुशर्रफ की तरफ फ़रार होते जाएंगे। तो मुल्क को तो यहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया। यानी एहतसाब ज़रूरी है और एहतसाब ही नहीं होता यहाँ पर। एहतसाब ज़रूरी है। हर इदारे के लिए चाहिए कि वो अपने फ़र्ज़ को निभाए और अपने हदूद से तजावुज़ ना करे, वरना जब बदअमनी की लाकानूनियत की आग एक मरतबा फैलती है, मसलन कल तक सिर्फ हमारे कबायली सहाफ़ी मर रहे थे या सिर्फ कबायलियों का होगा, बाकी पाकिस्तान ने ये सोचा कि चलो ये तो चंद कबायलियों का मसला है, फिर खैबर पख्तूनख्वा उसकी लपेट में आ गया। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क इसी तरह यहाँ पे हुआ। माजी में सियासतदानों के साथ, उसके मुखालिफ सियासतदानों ने समझा कि चलो ये तो हमारे मुखालिफिन है, या फिर कुछ सहाफ़ियों के साथ हुआ। आज अगर सलीम शहजाद और इसी तरह के वली ख़ान बाबर पे ये सिलसिला नहीं रुका तो फिर ज़ाहिर बात है कि इस मुल्क में किसी का भी मुस्तक़बिल महफूज नहीं होगा। आपने अहम बात की, मुल्क में किसी का मुस्तक़बिल महफूज नहीं होगा। सलमान हसन साहब, थैंक यू। हमारे समाज टेलीविज़न के सीनियर न्यूज़ एंकर हैं। यूजुअली एंकर्स नहीं आते ऐसे मामलात पर, ब्रेकिंग स्टोरी चल रही होती है, आप ख़ास यहाँ पर आए हैं, कोई वजह है इसकी? एग्जैक्टली धरने में साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन तमाम ही सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि टेलीविज़न के जो एंकर्स हैं ज़्यादातर, उनको आम तौर पे नहीं समझा जाता कि शायद वो सहाफ़ी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इदारे में काम करने वाला हर शख्स सहाफ़ी होता है। और हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम इकट्ठे हुए हैं सलीम शहजाद के कातिलों को गिरफ़्तारी के लिए, कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन आप जहाँ खड़ी हैं, यहाँ की एग्जांपल ले लें कि ये पार्लियामेंट से चंद कदम के फासले पर है, और यहाँ इस वक्त सिक्योरिटी का ये हाल है कि जिसका जी चाहे जैसे यहाँ आना चाहे आ सकता है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि सहाफ़ी अगर इतने सारे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मुझे याद है, आपने नोट किया, हुकूमत से हमें बड़ी एक पिक्यूलियर एब्सेंस नज़र आई है। सियासतदान नज़र आए हैं, मगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद उतनी तादाद में नज़र नहीं आया जितनी दूसरी पार्टी।